नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. ही अवस्था आहे महापे येथील MIDC परिसरातील मिलेनियम बिझनेस पार्कमधील बिल्डिंग नंबर 2ची. या बिल्डिंगमध्ये अनेक ऑफिस आहेत, परंतु या बिल्डिंगमध्ये काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांना विविध सोयी सुविधांपासून वंचित राहावं लागतंय. या बिल्डिंगमध्ये ना लाईटची व्यवस्था आहे, ना स्वच्छता ठेवली जातीये. त्याचबरोबर गेली 2 महिने पूर्णपणे लिफ्ट बंद आहे. त्यामुळे वयस्कर कर्मचाऱ्यांना, महिला वर्गांना त्रासाला सामोरं जावं लागत आहे. याबद्दलची सर्व माहिती बिल्डिंग नंबर 2 मधील 4थ्या माळ्यावर असणाऱ्या कार्यालयांनी दिली. लिफ्ट बंद असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारची फूड डिलिव्हरी इथे येत नाही. त्याचबरोबर कुरिअर, विविध ऑर्डर्स त्या सुद्धा इथे येत नाहीत. कामासाठी बाहेरून येणाऱ्या लोकांवर सुद्धा त्याचा परिणाम होत आहे, अशी माहिती येथील ऑफिसच्या मालकांनी व स्टाफने दिली. मॅडम, बेसिकली टोटल ओव्हरऑल मेंटेनन्सचा प्रॉब्लेम आहे. बिल्डिंग मेंटेन होत नाही आहे. मेंटेनन्सचे पैसे आमच्याकडनं घेतले जातात, पण प्रॉपर मेंटेनन्स बिल्डिंगचा होत नाही. खूप अस्वच्छता आहे बिल्डिंगमध्ये. कॉरिडोरमध्ये लाइट्स पण नहीं है. फीमेल्स आर वर्किंग इन आवर ऑफिस और उनको भी आने जाने के टाइम पे दिक्कत हो जाता है. और मेजर कंसर्न जो है हमारा, मेरे रिलेटेड अगर मैं और मेरे 2 स्टाफ्स के लिए बात करूं तो मेरे बाजू में जो बैठे हैं महेश सावंत है. मेरे को खुद को हार्ट का और बाय बर्थ पोलियो का प्रॉब्लम है, जिसमें मैं 80% अभी सिवियरिटी से चल रहा हूँ. ऐसा मेरे पास में गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट 80% है. और मैंने मेरा नेकेड बेयर फुट आपको दिखाया हुआ है टू प्रूव माई से अबाउट दिस. तो हार्ट के चलते ये तकरीबन 4 माला हम बोलते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल फ्लोर होने के कारण तकरीबन हमको कम से कम 104 स्टेप्स ऊपर रोज चढ़ना है, रोज उतरना है. ये दिक्कतें आ रही है. हमारे इधर के फीमेल स्टाफ को प्रीमैच्योर क्या बोल सकते हैं, अबाउट मिसकैरेज हो गया उसका, ये लिफ्ट के कारण. और ये सीरियस इशू है. और हमने टाइम टू टाइम सभी MIDC ऑफिस जो लोकमत में है नीचे मेन ऑफिस, उधर हमने स्केल अप किया है 2020 से. हमारे बाजू में जो 418 नंबर का यूनिट है, वहाँ की मैडम और मैं लगातार 1.5 साल से कंटिन्यूसली हम लोग चेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को. हमने CEO को भी लेटर लिखा है, ईमेल्स लिखे हैं. हमारे HR ने PM ऑफिस को लिखा है, CM ऑफिस को लिखा है, लेकिन कोई भी एक्शन आज तक नहीं हुआ. तुर्बे पुलिस स्टेशन में भी हम लोग ने बोल चुके हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने तुर्बे पुलिस स्टेशन में इतना तक जाके बोला है कि अगर ये कैजुअलिटी मैं चढ़ते समय होता है तो सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल करण्यात येऊ नये. हा माझा एक सिंपल प्रश्न आहे. सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा का न दाखल करता, का करू नये त्यांच्यावर. आणि कॅज्युअलिटी जर काय झाली तर MIDC त्याची आता जनरल भारतीय ह्याच्या हिशोबाने आपण 9 तासाचं जवळपास काम करतो. आणि असं नाही की सगळेच लोक काय कंपनीच्या आजूबाजूला राहतात. लोक जवळपास सकाळी 6:30-7 वाजेपासून घरातून निघतात, तेव्हा माणूस 9 वाजेपर्यंत इथे येतो आणि घरी पोहोचायला रात्री 9 वाजता. म्हणजे जवळपास 12 तासाच्या अवधीमध्ये त्याला कधी जेवण खायला वाटलं की
भूक लागली त्याला खाली उतरायचं आणि परत वरती चढ़ायचं. समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि टिफिन नहीं लाते है कोई, तो नीचे उतर के वापस आना है. या हमने स्विगी में अगर ऑर्डर किया, जोमेटो में ऑर्डर किया, तो आजकल वो डिनाई कर रहे हैं स्ट्रेट अवे कि हम लोग नहीं आएंगे आपके इधर, ऊपर नहीं चढ़ेंगे हम लोग. पोस्टमैन भी नहीं आता है, सेकंड फ्लोर पे जा आएगा, बोलते हैं वहाँ से आप अपना. फॉरेन से एक कस्टमर आया था और ये कतई भारत के लिए अच्छा नहीं है कि फॉरेन में ये पिक्चर गवर्नमेंट ऑफिसेस का रिफ्लेक्ट हो कि यूटिलिटीज आर नॉट मेंटेन प्रॉपरली. ये बहुत गंदा मैसेज गया है और जा रहा है और क्लाइंट अवॉइड कर रहे हैं ऊपर. मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ MIDC में, महापे में. और जब से हम आए हैं लिफ्ट की प्रॉब्लम तो रही है. कभी लिफ्ट चलती है, कभी बंद हो जाती है. लिफ्ट के इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं. हफ्ते में आई थिंक 1 दिन चलती है लिफ्ट एंड 4 डेज बंद रहती है. फिर उसे हमें बहुत बारी कंप्लेन देना पड़ता है. उसके बाद वो 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट होती है. ऑलमोस्ट 1 वीक हमें चढ़ के ही ऊपर आना पड़ता है स्टेयरकेस से. और फिर 1 दिन ठीक होती है, फिर 4 दिन बंद हो जाती है. तो लिफ्ट की प्रॉब्लम तो सॉल्व एज सच हुई नहीं है जब से मैं आई हूँ यहाँ पर. और बहुत ज्यादा पुरानी लिफ्ट्स है. ऑलमोस्ट आई थिंक दे आर 20 years ओल्डर लिफ्ट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देर इज वन लिफ्ट विच इज इन अ प्रॉपर कंडीशन, बट उसको भी कोविड में बंद कर दिया है फ्रॉम द पास्ट 2 years. और अब उसको ठीक करने का डबल एक्सपेंस हो गया है. आई डोंट नो उसको बंद भी क्यों किया था. एंड है इश्यूज है, जैसे क्लेनलीनेस का तो बहुत ज्यादा इशू है. We are paying the maintenance, still we are facing a lot of issues. I don't know why this is there. बाहर सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है. आप बाहर जाके देखिए, सारे वायर्स है बाहर ऐसे ही लटक रहे हैं. गलती से किसी ने हाथ लगा दिया तो कौन उसका जिम्मेदार है? कंपनी लेगी? कंपनी तो नहीं लेगी ऑफ कोर्स जिम्मेदार, क्योंकि हम तो मेंटेनेंस भर रहे हैं गवर्नमेंट को. तो गवर्नमेंट इज लाइबल फॉर ऑल दैट. एंड इश्यूज बाहर, कैमरा भी अगर है तो कैमरा भी चलता नहीं है, लाइट्स है तो लाइट्स नहीं चलती है. इश्यूज तो बहुत ज्यादा. राइट, हम भी लॉग आउट करते हैं, काफी लेट हो जाता है, 7-7:30 हमें भी हो जाता है. तब तक सारी लाइट्स स्विच ऑफ हो जाती है. और वाकई में बहुत रिस्की है फीमेल एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है. रास्ते में उतरते वक्त ही अगर कुछ हो जाए, कोई आ जाए, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा बंदा कहाँ से कहाँ गुल हो गया है. एंड अदरवाइज भी इश्यूज तो मैडम बहुत ज्यादा है. मतलब आप कहिए और हम आपको लाइन लगवा देंगे. इश्यूज इतने हम आपको लाइन लगवा देंगे. इश्यूज इतने हैं. हमारे कुछ क्लाइंट्स है जो आउट ऑफ इंडिया से भी है. एंड अभी हमारी भी मीटिंग थी लास्ट वीक, बट क्लाइंट पहले ही डर गया कि उसको 4 floors चढ़ना पड़ेगा बिकॉज आउट ऑफ इंडिया है. और उनके यहाँ इश्यूज नहीं होते हैं, अब्रॉड में ये इश्यूज नहीं होते आइडियली. और उन्होंने भी देखा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और इतना इशू है. तो अब देखिए ना इंडिया का क्या इमेज हो रहा है बाहर, कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही में ही इतना इशू है कि लिफ्ट ही नहीं चलता है. बोलने के लिए बहुत इजी है, बट आप 4 floors चढ़ के देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमें कितनी तकलीफ होती है. मुझे खुद भी कैल्शियम डेफिशिएंसी है, बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है. मेरे लिए 4 floors चढ़ना इज नॉट इजी, बट ऑप्शन नहीं है ना. इसके लिए मैं जॉब छोड़ के नहीं बैठ सकती, क्योंकि आई एम द ब्रेड एंड बटर ऑफ माई फैमिली. आई एम द अर्निंग मेंबर. और मैं ही जॉब छोड़ के बैठ गई मेरे दर्द के वजह से, तो घर में प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड मैं अगर 4 floors चढ़ के आ रही हूँ तो मुझे ही इवेंचुअली प्रॉब्लम हो जाएगी. तो प्रॉब्लम तो है ही. हमारे ऑफिस में भी लाइक जैसे इनने कहा, इनके ऑफिस में एक लेडी एक्सपेक्टिंग थी, सीढ़ी उतरते वक्त वो गिर गई. नेचुरली स्लिप हो गया उसका पैर और उनको प्रॉब्लम हो गई, मिसकैरेज हो गया. इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग दैट हैज हैपेंड. और भी बहुत इश्यूज सबको है. कभी कोई कितने मेरे एम्प्लॉयज कितने बारी स्लिप हो गए हैं, क्योंकि स्टेयरकेस का भी कंडीशन प्रॉपर नहीं है, कोई क्लेनलीनेस नहीं है. पानी आता है, बारिश आती है तो सारा पानी बिल्डिंग में ऊपर से लीक हो रहा है. टेरेस में इतना इश्यूज है, लीकेज इश्यूज है. तो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा ही है. मतलब यू से इट एंड वी हैव टू, वी विल गिव यू द रीजन्स. सदर घटनेबाबत MIDCच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असता आज करतो उद्या करतो अशा प्रकारची उत्तरं त्यांच्याकडून मिळत आहेत. त्याचबरोबर सदर घटनेचा पत्रव्यवहार देखील केलेला आहे. अगदी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत ही बाब पोहोचवली आहे, मात्र तिकडूनही फक्त करतो अशी उत्तरं मिळत आहेत.
इथे लाईटची व्यवस्था नसल्यामुळे महिलांना 7च्या नंतर इथे थांबणं अवघड होऊन जातंय. गरोदर स्त्रियांना या गोष्टीचा मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे असे येथील महिला वर्गांनी सांगितले. नाही, आमचं इथे ऑफिस 2019 पासून आहे आणि तेव्हापासूनच म्हणजे लिफ्टचे थोडे इश्यू आहेत. लिफ्ट्स हे लोक रिपेअर करत नाहीत आणि वारंवार ते लिफ्ट्स बंद पडतात आणि त्यांना कंप्लेंट करून पण ते तात्पुरतं चालू होतात मग पुन्हा बंद पडतात. आणि असं जवळपास लास्ट 2 वर्षात ॲक्च्युली मध्ये बंद होतं पॅन्डेमिकमुळे, पण जेव्हापासून 1 वर्ष पण चालू झालं तर तसंच प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे मग सारख्या कंटिन्युअसली लिफ्ट बंद पडतात. त्याच्या व्यतिरिक्त पण लाईट्सचं पण काही काम असेल तर ते लोक इंटिमेशन देत नाहीत. विदाउट इंटिमेशन लाईट्स ऑफ करून टाकतात. मग आता ऑफिसमध्ये काम चालू असतं म्हणजे ते डिस्टर्बन्स होऊन जातं ना. सो आय एम वर्किंग हिअर म्हणजे 1 वर्ष झालं मला इथे ऑलमोस्ट काम करते. पण सिन्स आय हॅव जॉईन मी एकच इश्यू इथे बघते जो आहे क्लेनलीनेसचा. हायजीन मेंटेन बिलकुल नाही आहे MIDC करून. आम्ही ऑफिस जेवढं आतमध्ये मेंटेन ठेवतो तेवढा अजिबातही बाहेर पॅसेजमध्ये किंवा कुठेही मेंटेन नसतो. आम्ही जे पण मेंटेनन्स असतो इट इज बीन पेड रेग्युलरली, पण तरी पण नथिंग इज वर्किंग आउट आणि त्यामुळेच हे प्रॉब्लेम म्हणजे खूप जास्त होत चाललं आहे. इफ यू सी द क्लेनलीनेस 0 आहे. लिफ्ट इज अंडर मेंटेनन्स सिन्स खूप वर्ष झाले आणि त्याच्यामुळे आता इन द मीन वाईल आता रिसेंटमध्ये माझ्याकडे एक रेझिग्नेशन आलं आहे ऑफ अ फिमेल एम्प्लॉई बिकॉज ऑफ मिसकॅरेज. तर ह्याच्याचमुळे एम्प्लॉईज सोडून जात आहेत, क्लायंट्स येत आहेत, तर इट इज नॉट गिविंग अ गुड इमेज आमच्या कंपनीच्याबद्दल. जे येत आहेत क्लायंट्स हे US वरनं कॅनडावरनं येत आहेत, तर अजिबातच चांगलं वाटत नाही आम्हाला तसं दाखवायला. लिफ्ट येत वर्क करत नाही. ऑलमोस्ट 105 स्टेप्स आहेत, तर 4th फ्लोअरपर्यंत यायला पण म्हणजे खूप प्रॉब्लेम होत जातात. आम्ही MIDC ह्यांना कंप्लेंट केलेलं, त्यांच्या CEO आहेत त्यांनाही कंप्लेंट केलेलं आहे, बट नो रिस्पॉन्स. मेलवर पण आहे, मी ऑलरेडी तुम्हाला कॉपीज त्याचे दिलेले आहेत. मेल आम्ही भरपूर केलेला आहे, मेलवर रिस्पॉन्स नाही आहे. कॉल्सवर बोलतात आम्ही करू आणि मग ते फेक कमिटमेंटच होऊन जातं. आणि आम्ही भरपूर फॉलोअप पण घेतो. म्हणजे एम्प्लॉईज इथे आहेत जे फिजिकली नॉट स्टेबल म्हणजे फिजिकली चॅलेंज्ड आहेत, त्यांच्यासाठी पण एक प्रॉब्लेम होऊन जातो. ह्यांचे सगळ्यांचे मेडिकल डॉक्युमेंट्स पण सबमिट केले आहे, पोलीसला पण आम्ही नोटिफाय केलं आहे, बट नो ॲक्शन्स आर टेकन. बाहर का भी देखोगे, चाहे वो पार्किंग हो गई, ठीक है, पीछे की रोड हो गई, वहाँ पे इतना गार्बेज है, इतना स्टिंक करता है, इतनी ज्यादा गंदगी, चूहे वगैरह, ठीक है, मतलब आप वॉक भी नहीं कर सकते सही से. उसके बाद पीछे इतना ज्यादा कीचड़ हो रखा है ना कि जो लोग पार करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वो गिरते गिरते बचे. कितनी बार मैं बचा हूँ, ये बचा है, ठीक है. तो इन सब पे भी काम देना चाहिए. बाहर की रोड है, सुबह ऑफिस आते हुए इतना जाम लग जाता है, कोई देखने वाला नहीं है. पिछले 6-7 महीने से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू ही है, लेकिन अभी तक वो बनी नहीं है. तो ये कब होगा? एक्चुअली येस, क्योंकि हम लोग जब शाम को निकलते हैं तो बिल्डिंग में भी कई बार लाइट नहीं होती है और लाइटिंग्स इतनी गंदी हैं कि आफ्टर 7 व्हेन यू आर लीविंग इट्स टोटली डार्क आउटसाइड. तो बाहर जाना आना, और बिल्डिंग में से नीचे जाते टाइम कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती कि कोई हर फ्लोर पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, वैसा भी कुछ नहीं है. नीचे जाते में भी सिक्योरिटी रहती है नहीं रहती है. सो समटाइम इट्स नॉट सेफ एंड एक्चुअली इट्स नॉट सेफ. लाइटिंग का बहुत इशू है. फिर हम कुछ पार्सल मंगा रहे हैं या फिर कुछ भी मंगा रहे हैं तो वो लोग लिफ्ट बंद होने की वजह से ऊपर आने के लिए भी रेडी नहीं होते एंड कंटिन्यूसली 2 महीने से लिफ्ट बंद ही है. इट्स नॉट स्टार्टेड. देयर आर मेनी सच प्रॉब्लम्स. लाइट का है और इसका है, प्लस वी आर फेसिंग. आज हम कॉरिडोर में घूम रहे थे, ये ऑफिस बिल्डिंग है तो इसमें एनिमल्स का आना अलाउड नहीं होना चाहिए. एंड आज ही हम तीनों वी वेर आउटसाइड एंड सडनली अ डॉग्स केम रनिंग फ्रॉम दैट साइड. और वो ऑलमोस्ट हम लोग तक आ ही गया था. अगर हम उसे नहीं भगाते तो कैसे चलता. मतलब सिक्योरिटी होनी चाहिए ना. एनिमल्स आके अगर किसी को हार्म करते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्राजक्ता कांबळेसह कोमल डांगे, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता.